वक्फ संशोधन कानून पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। बुधवार की सुनवाई में वक्फ में गैर मुस्लिमों को जगह देने का विरोध किया गया। वक्फ संशोधन कानून को लेकर कोर्ट ने कहा, लंबित सुनवाई तक वक्फ संपत्ति नहीं की जाए डीनोटिफाई। वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में दलील, नए कानून से छिन सकता है संरक्षित स्मारकों का वक्फ का दर्जा। कपिल सिब्बल ने रजिस्टर्ड डीड पर उठाए हैं सवाल, सरकार का तर्क संपत्तियों को वक्फ करा सकता है रजिस्टर्ड। वक्फ कानून के विरोध में पश्चिम बंगाल में हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा परेशान करने वाली है हिंसा की ये घटनाएं। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान केंद्र ने उपद्रव को बताया दबाव की कोशिश। याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये नहीं कह सकते कि कौन ये कर रहा है दबाव। मुर्शिदाबाद हिंसा की जांच एसआईटी के हवाले, 9 सदस्यीय एसआईटी करेगी मामले की जांच। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से लोगों का झारखंड पहुंचना जारी है। पाकुड़ में रिश्तेदारों के यहां पर रुके हुए हैं कई लोग। मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद राहत शिविरों में भी रह रहे हैं लोग। प्रशासन खाना जरूरी सामान करा रहा है मुहैया। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन, पंजाब के लुधियाना में लोगों के साथ बैठक की गई और प्रदर्शन भी यहां पर हुआ। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीएसएफ की खुफिया रिपोर्ट, बांग्लादेश के 2 संगठन अशांति के लिए जिम्मेदार हैं। हिंसा को लेकर ममता बनर्जी का संगीन आरोप, अगर बांग्लादेश से आए उपद्रवी तो क्या कर रहा था केंद्र। देश के सुरक्षा तंत्र के टॉप सूत्रों के हवाले से जानकारी, बांग्लादेश बॉर्डर से नहीं हुई कोई घुसपैठ, आरोप है गलत। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने कहा, पूरा देश देख रहा है हालात। हिंसा पीड़ित कुछ लोग कोलकाता आ गए लेकिन ममता बनर्जी उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंची। पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने डीजीपी से मुलाकात की, कहा उनके बयान से संतुष्ट नहीं है। ममता बनर्जी पर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा कि बंगाल में हिंदुओं को धमका रही है ममता। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बीजेपी नेताओं पर भड़काऊ बयान देने का आरोप, कहा जनता से नकारे जाने के बाद धर्म के नाम पर बयान दे रहे हैं। वक्फ कानून के विरोध में प्रदर्शन, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का दावा, मुसलमानों को वोट बैंक समझने वाला विपक्ष विरोध कर रहा है। यूपी के सीएम योगी के बयान पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पलटवार, सीएम योगी पर लगाए कई बड़े आरोप। ममता के बयान पर यूपी के मंत्री विजयलक्ष्मी गौतम ने कहा, सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में अपराधियों भ्रष्टाचारियों को मिलती है कड़ी सजा। बीजेपी नेता अपर्णा यादव का ममता पर आरोप, योगी जी के खिलाफ नफरत भरी भाषा का इस्तेमाल किया। यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की पैरवी की है, कहा कि अगर राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा तो बेहतर होगा। बीजेपी सांसद सौमित्र खान की गृह मंत्रालय के स्थायी समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल को चिट्ठी, कहा समिति मुर्शिदाबाद का करे दौरा। वक्फ कानून को लेकर जमीयत उलेमा हिंद का केंद्र पर आरोप, वक्फ धार्मिक मामला, इसके अपने कुछ नियम और कायदे हैं। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी का दावा, वक्फ जमीन की लूट और करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है केंद्र सरकार। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने ऐतिहासिक फैसले की जताई है उम्मीद। चिराग पासवान ने विपक्ष पर आरोप लगाए हैं, कहा है कि जब भी कोई कानून लाया गया है तब तक विपक्ष ने भ्रामक जानकारियां फैलाकर देश की शांति भंग करने की कोशिश की। राहुल सोनिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट का विरोध, आज भी जारी रहेगा कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। कांग्रेस ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना, जनता के मुद्दों, विदेश नीति और आर्थिक संकट से ध्यान भटकाने के लिए जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु संघवी ने कहा है कि ये इतना अजीबोगरीब मामला है कि 1 रुपए का लेन देन नहीं हुआ और लगा दिया गया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। नेशनल हेराल्ड मामले पर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा, हर कोई जानता है कि पूरी तरह से ये पूरा मामला झूठा है। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का राहुल पर निशाना, कहा धरना प्रदर्शन में समय बर्बाद करने के बजाय राहुल से पूछें बिजनेस मॉडल। राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने कहा एजेंसी जांच कर रही है, अपने तरीके से करते हैं काम। एसबी-एसपी नेता ओपी राजभर का दावा, नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस झूठ बोल रही है। 22 साल अखिलेश ने सत्ता में नहीं आने वाले, मैं एक दिन जरूर बनूंगा मुख्यमंत्री। लैंड डील मामले में आज लगातार तीसरे दिन रॉबर्ट वाड्रा से होनी है पूछताछ, ईडी ने सुबह 11 बजे तलब किया। बुधवार को पूछताछ खत्म होने के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने कहा, गांधी परिवार को हिस्सा लेने के कारण बनाया जा रहा है निशाना।
मनी लॉन्ड्रिंग के 3 मामलों में रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जल्द दाखिल हो सकती है चार्जशीट। सूत्रों के हवाले से खबर, कुछ कंपनियों और व्यक्तियों को बनाया जा सकता है आरोपी और गवाह। लैंड डील मामले में रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की पूछताछ। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा, ये उनका व्यक्तिगत मामला, वो खुद जवाब देने में सक्षम। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की बढ़ सकती मुश्किलें। 28 साल बाद फिर से खुलेगा कांग्रेस नेता सरला मिश्रा की मौत का मामला। कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले राहुल, गुजरात से होकर जाता है संघ और बीजेपी को हराने वाला रास्ता। बिहार चुनाव को लेकर आज पटना में महागठबंधन की पहली बैठक। तेजस्वी यादव करेंगे मीटिंग की अगुवाई। पटना में महागठबंधन की आज होगी बैठक। सूत्रों के अनुसार हर सीट पर चर्चा नहीं करेंगे बड़े नेता। दिल्ली में हुई कांग्रेस आरजेडी बैठक पर जेडीयू नेताओं की बयानबाजी। तेजस्वी यादव ने कहा, बहुत मजबूत है इंडिया गठबंधन। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने सीएम पद के लिए तेजस्वी का समर्थन किया। कहा, हमारी पार्टी से ही हो उप मुख्यमंत्री। मुकेश सहनी का बीजेपी पर निशाना। पीएम मोदी और अमित शाह पर लगाए गंभीर आरोप। पटना में सीएम आवास पर बीजेपी जेडीयू नेताओं की बैठक। सूत्रों के अनुसार विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई है। जेडीयू के ऑफिस में आधिकारिक पोस्टर लगा, लिखा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश, विपक्ष और गठबंधन के साथियों को संदेश। चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही होंगे सीएम। कर्नाटक में महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदर्शन। बेंगलुरु में प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस के कई बड़े नेता। कर्नाटक सरकार की आज कैबिनेट बैठक। जातीय जनगणना की रिपोर्ट पर कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। कर्नाटक सरकार के ठेकों में अल्पसंख्यकों को आरक्षण। राज्यपाल ने मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा है विधेयक। हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे पर बीजेपी पर निशाना। नासिक में कहा, हिंदुत्व को नहीं छोड़ा है, लेकिन बीजेपी का सड़ा हुआ संस्करण स्वीकार्य नहीं। लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र एसपी अध्यक्ष अबू आजमी का आरोप, पहले क्यों नहीं की गई पात्रता की जांच। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। मध्य प्रदेश के नीमच में सीआरपीएफ परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का अलीगढ़ दौरा। आज से 5 दिन तक अलीगढ़ में ही प्रवास करेंगे। मणिपुर के मौजूदा हालातों पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, स्थिति सामान्य हो रही है। एआईएडीएम के नेता पलानीस्वामी ने कहा, तमिलनाडु में सिर्फ चुनाव के लिए गठबंधन कर रहे हैं। पलानीस्वामी के बयान पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष एन नागेंद्रन ने कहा, सरकार में हिस्सेदारी पर शाह पलानीस्वामी मिलकर फैसला लेंगे। फारूक अब्दुल्ला पूर्व रॉ प्रमुख दुलत की किताब में किए गए दावे को खारिज करते नजर आए। कहा कि प्रचार के लिए सस्ती लोकप्रियता का सहारा ले रही हैं दुलत। पीडीपी नेता वहीद पारक का फारूक अब्दुल्ला पर आरोप, आर्टिकल 370 खत्म करने के लिए फारूक ने हमेशा बीजेपी का सपोर्ट किया। प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ोतरी पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त। कहा, बच्चे स्कूल की जिम्मेदारी, बोझ नहीं। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल्स में फीस बढ़ाए जाने का मामला। दिल्ली सरकार का 10 से ज्यादा स्कूलों को नोटिस। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में राज्य सरकार के एक आवेदन पर सुप्रीम कोर्ट में आज होनी है सुनवाई। चुनाव संचालन नियमों में बदलाव के खिलाफ याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी मामले की अहम सुनवाई। यूपी के हाथरस में दहेज को लेकर दुल्हा दुल्हन के परिजनों में विवाद हो गया। दुल्हन के परिजनों ने लगाया दहेज में कार की डिमांड का आरोप। तेलंगाना के आदिलाबाद में स्कूल की रसोई मिला जहर। मिड डे मील में जहर मिलाने की साजिश थी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। झांसी में टीटी से विवाद का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो बना रहे शख्स का आरोप, टीटी ने एक यात्री से की टिकट के नाम पर अवैध वसूली। लखनऊ में ट्रेन को डीरेल करने की साजिश नाकाम। पटरी पर रखा मिला एक लकड़ी का टुकड़ा।